ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए 5, 6 और 7 जनवरी 2024 का समय कैसा रहेगा, इस समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि इन 3 दिनों की समयावधि में 7 जनवरी 2024 को ग्रहों के राजकुमार, वाणी, बुद्धि और व्यापार के कारक माने जाने वाले ग्रह बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध धनु राशि में गोचर करेंगे। तो इसका क्या प्रभाव होगा और इसी के साथ आपके जीवन में 5, 6 और 7 जनवरी 2024 में कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे, इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखें। आइए शुरू करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि ये समयावधि आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास और अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इस समयावधि में आपके जीवन में अच्छी खासी तरक्की और ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही हम आपको बता दें कि जीवन में आप नए कार्यों को करने के लिए प्रेरित होंगे, उत्साहित होंगे। आपकी योजनाएं क्रियान्वित होंगी। कहीं ना कहीं लाभ के अवसर के साथ साथ आपके मेहनत के बदौलत कार्य क्षेत्र में, कर्म के मामले में सकारात्मक और बड़े बदलाव देखने को जरूर मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर कहें तो आपके जीवन में, करियर में सफलता देखने को मिलेगी, जिसके कारण आर्थिक उन्नति संभव, यानी आर्थिक जीवन भी खुशहाल रहेगा और इसी के साथ साथ अन्य सभी क्षेत्रों में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन एक आप ये समझिए कि मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं या आपसे मैं अपने दिल की बात कहना चाह रहा हूं, तो आप इसे ध्यान से सुने और इस पर आपके क्या विचार हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर प्रदान करें। आइए देखिए क्या है। हमने अपने जीवन में ऐसा कई बार देखा है कि यदि ऐसे कई व्यक्तियों को हमने देखा है कि अगर उनके द्वार पर गाय या बैल चला जाए तो उसे डंडे मार कर उसको भगाते हैं। लेकिन वही लोग भगवान शिव जी के मंदिर के बाहर बैठे नंदी महाराज मूर्ति के रूप में विराजमान है, तो उनको जल से नहलाते हैं और फूल माला अलग से अर्पित करते हैं और उनके कान में अपने विचार भी, यानी अपनी मनोकामना भी बोलते हैं। अब आप ये बताइए कि वही नंदी भगवान जब आपके द्वारे पर आए हुए हैं तो आप उन्हें एक रोटी ना खिलाकर डंडे से मारकर भगा रहे हैं और मंदिर में जाकर इस प्रकार से आप उनकी पूजा कर रहे हैं। क्या आपको परिणाम मिलेंगे? क्या आपके जीवन में शुभ स्थितियां बनेंगी? नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, आप अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, बस मैं आपसे बताना चाह रहा था कि हमने अपने जीवन में ऐसा देखा है और ऐसा करना बिल्कुल गलत है। यदि आप दिखावे के लिए पूजा कर रहे हैं, यदि आप मंदिर में जाकर सिर्फ बैल या नंदी महाराज को मान रहे हैं, आपके घर पे गौ माता आई हुई है, नंदी महाराज आए, उनके बारे में आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो आपको क्या ही परिणाम प्राप्त होंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये बड़े ही दुखद और बड़े ही दुख के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि बताइए, हिंदू राष्ट्र घोषित होने जा रहा है, सनातनियों का देश है पूरा भारत, और भारत में गौ माता, जिन्हें माता मानते हैं, गौ माता है, नंदी भगवान है हमारे, ऐसा मानते हैं, और उन्हीं के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि आज सड़कों पर आज वो बेबस, लाचार और मजबूर घूम रहे हैं। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है और इसमें हर किसी को अपना अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। मैं यही मात्र कहना चाहता हूं। और यदि देखिए क्या है, ज्योतिष में कई सारे नहीं, बल्कि यदि आप गौ माता की सेवा करना चालू कर दें, एक रोटी खिलाना शुरू कर दें, तो आपके घर का सारा बुरा प्रारब्ध समाप्त हो जाता है। अगर वास्तु खराब हो तो आप गौ माता को अपने घर के अंदर लाएं। यदि आपके घर का वास्तु खराब है, उनको अंदर कुछ समय तक बैठाएं। यदि वो आपके घर में पेशाब या गोबर कर दें तो आपके घर का वास्तु शुद्ध हो जाता है, वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। ऐसे गौ माता, ऐसे नंदी महाराज को हम इतना मजबूर और बेबस, लाचार अगर हम भारत देश में कर रहे हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इसमें किसी भी प्रकार की प्रसन्नता और खुशी का कोई विषय नहीं है।
तो आप इस पर विचार करें और अपना अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। वो भी किस प्रकार से, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यदि आपके घर में या अगर आपके द्वार पर अगर गौ माता आई हुई है तो उन्हें एक रोटी अवश्य खिलाएं। इससे आपका बुरा प्रारब्ध तो समाप्ति होगा, आपके जीवन में उन्नति तो होगी ही होगी, देश का विकास होगा और गौ माता जो बेबस, लाचार और मजबूर हैं उनको भी कहीं ना कहीं सहयोग की प्राप्ति होगी। तो इस चीज से आप जरूर अपने जीवन में इन चीजों को अपनाएं और अपने विचार हमें अवश्य पेश करें। अब आइए चर्चा करते हैं कि 5, 6 और 7 जनवरी 2024 की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातक को हम आपको बता दें कि इन दिनों आपके जीवन में काफी बेहतरीन और सकारात्मक स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। यदि हम आर्थिक रूप से चर्चा करें तो धन के लिहाज से बेहद ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, धन का आगमन होगा। यदि आप लोग नए बिजनेस, नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो यकीन मानिए कि आपके लिए समयावधि काफी ज्यादा अच्छी है। आपके एकादश भाव में बुध महाराज गोचर कर रहे हैं और उनके ऊपर आपके तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो उनकी नवम दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण यदि आप अपने व्यापार के क्षेत्र में या फिर किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो अच्छी खासी सफलता देखने को मिलेगी। व्यापार से आपको लाभ होगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी के क्षेत्र में बात करें तो इन दिनों आपका वर्चस्व बढ़ेगा। यदि आप ईमानदारी के साथ मेहनत से काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मेहनत रंग अवश्य लाएगी और आपको कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेहतर नतीजे देखने को जरूर मिलेंगे। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और आपके वेतन में वृद्धि की अनुकूल स्थिति बनी रहने वाली है। थोड़ा सा इसके लिए प्रयास आपको जरूर करना होगा। और इसी के साथ यदि हम आपके पारिवारिक जीवन की चर्चा करें तो इन 3 दिनों की समयावधि में पारिवारिक पुराने विवाद समाप्त होंगे। आपसी सामंजस्य और तालमेल जरूर बना रहने वाला है। परिवारजनों का सपोर्ट आपको जरूर प्राप्त होगा और आपके जीवन में खुशियां देखने को अवश्य मिलेंगी। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आपके प्रेम जीवन के लिहाज से देखा जाए तो प्रेम जीवन के लिहाज से थोड़ी सी स्थिति कठिनाई भरी रहेगी, क्योंकि समयावधि में एक दूसरे का वार्तालाप, मेल मिलाप कम हो पाने की वजह से आपको एक प्रेशर सा महसूस होगा कि आप अपने पार्टनर के साथ, आप अपने प्रेमी के साथ नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति नहीं बनेगी। यदि हम आपके वैवाहिक जीवन को देखें तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह समयावधि बेहद अच्छी और अनुकूल है। यदि आप लोग किसी यात्रा पर जाने के लिए सोच रहे हैं या फिर जाते हैं, यात्राओं से आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में, आपके जीवन साथी के बीच में प्यार और बॉन्डिंग बढ़ती हुई नजर आने वाली है। बता दें कि इस समयावधि में आप खुशियों का अनुभव जरूर करेंगे। श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं खुशहाल रहने वाला है, एक दूसरे को समझते हुए। हालांकि छोटी छोटी बातों की नोकझोंक अगर हो तो आपको उसे नजरअंदाज करने में ही भलाई है। इसी के साथ हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातक को स्वास्थ्य का अपने विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि इन 3 दिनों की समयावधि में विशेष स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां आपको हो सकती हैं। यदि आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान रखेंगे तो आप अपने जीवन में बेहतर और अच्छे नतीजे प्राप्त करते हुए नजर आएंगे और अपने जीवन में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों का आप लोग ध्यान जरूर रखिए। इसी के साथ वैसे इन 3 दिनों की समयावधि में बेहतरीन ही स्थितियां रहने वाली हैं। कहीं ना कहीं ग्रहों का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा, मन आनंदित रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से किसी न किसी चिंता के आप जरूर शिकार रहेंगे। जैसे हम आपको बता दें कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होने के कारण, जिम्मेदारियों का दबाव होने के कारण आप लोग अपने आप को अकेला व कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा एकांत में महसूस करते हुए नजर आने वाले हैं। आपको अकेलेपन का एहसास हो सकता है। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जिम्मेदारियों के दबाव की वजह से, बोझ की वजह से आप लोग काफी ज्यादा उलझे और परेशान भी रह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके स्थितियों में अवश्य सुधार देखने को मिलेगा और अनुकूल और बेहतर परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ वीडियो के शुरू में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करी है। यदि आप उसे उपाय के तौर पर करेंगे, यदि आप गौ माता को एक रोटी खिलाना प्रारंभ करते हैं, अपने घर की बनी हुई मुख्य रोटी आप गौ माता के खिलाएं, निश्चित रूप से आपका बुरा प्रारब्ध समाप्त होगा। साढ़े साथी के दुष्प्रभावों से, दोषों से भी आप अपने जीवन में बच पाएंगे और बेहतर नतीजे प्राप्त कर पाएंगे। तो आप उस उपाय को जरूर कीजिएगा, उन बातों को अवश्य मानिए। इसी के साथ अपने विचार अवश्य पेश कीजिए। इसी के साथ यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।